चुनाव आ रहा है और चुनाव में सबसे अहम रोल जो होता है वो पैसों का होता है। आपको पता है चुनाव में सबसे अहम रोल पैसों का होता है और ये पैसे आखिर आते कहां से हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि चुनाव में आखिर ये पैसे आते कहां से हैं और चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे और ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, हम लोग अपने आसपास ये तो देखते ही होंगे, देखते जरूर है लेकिन समझते नहीं है कि चुनाव के समय बहुत सारी पार्टियां जो है वो चुनाव में बहुत सारे पैसों का काम होता है, यूज होता है। ठीक है, जब वो भाषण देने के लिए आते हैं, प्रचार के लिए पैसे खर्च करते हैं, ना जाने वगैरह वगैरह चीजों के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। तो अक्सर जनता के मन में यह सवाल उठता होगा कि इतने सारे धन कहां से आया भाई। गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, राजनीतिक दलों के पास जो चुनाव लड़ रहे हैं राजनीतिक दल, उनके पास ये पैसे कहां से आते हैं, कौन देता है उन्हें पैसे। हम सभी जानते हैं, आप में से आज के डेट में बहुत सारे लोग मूवी तो देखते ही होंगे। अब बहुत सारे ऐसे मूवी बना हुआ है कि आप देखते होंगे कि नेता जो लीडर्स होते हैं वो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन चुनाव में पैसे खर्च करने के लिए कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, देती है। अब कंपनी जब पैसे लगाती है तो भैया सिंपल सी बात है कि एक हाथ से ताली बिल्कुल नहीं बजता है, ताली बजता है दोनों हाथों से। अगर कोई कंपनी आपको पैसे आपके चुनाव में खर्च करते हैं तो अपने कुछ फायदे के लिए भी खर्च करते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनी का जो ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी कौन होता है, जो टैक्स नहीं भरा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को पूरा हम कमा रहे हैं महीने के 5 करोड़, गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हम 5 लाख, यानी टैक्स चोरी कर रहे हैं। और जब टैक्स चोरी कर रहे हैं तो टैक्स चोरी किया हुआ जो मेरे पास मनी है, पैसा है, वो क्या कहलाया, ब्लैक मनी। अब उस ब्लैक मनी को अगर हम किसी चुनावी राजनीतिक दल को देते, ठीक है, तो उसका खर्चा करता है, वो जीत जाएगा तो हमें बहुत सारा का फायदा भी होता है। चलिए, ये तो जोरी भी है। लेकिन जानेंगे उससे पहले चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है। ये 2017 में पेश किया गया था और पास भी कर दिया गया और 2018 में लागू कर दिया गया था। यह बॉन्ड एक बॉन्ड था, यानी कि कोई भी कंपनी, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक पेपर एसबीआई ने रिलीज किया था। कूपन समझ लीजिए, वो कूपन होता था 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का कूपन। उस कूपन को क्या करना रहता था, कोई भी व्यक्ति जाके खरीद लिया। अब हम कूपन खरीद लिए, ये तो ठीक है, मेरा डाटा मैंने खरीदा, जहां से वहां मेरा डाटा सारा चला गया। ठीक है, मैं कूपन खरीद लिया बैंक से, बैंक उसी व्यक्ति को देगा जिसको बैंक जानता हो, उसका पूरा डाटा बैंक रखा हो। एसबीआई ने मेरे को कूपन दे दिया। अब उस कूपन को मुझे किस राजनीतिक दलों को देना है, मैं दे दूंगा, कोई नहीं जानेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कूपन मैंने खरीदा, अब मैं उस कूपन को किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता हूं, जाके दे दिया। अब उस कूपन को कोई भी राजनीतिक दल 15 दिनों के अंदर उसको भंजा लेना था, यानी कि उसको कैश करवा लेना था, क्योंकि उसका वैलिड 15 डेज के था। अब 15 दिनों के अंदर उसको अगर नहीं करवाता है तो अनवैलिड हो जाएगा। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कितना इजी है, बहुत अच्छा हुआ कि भाई किसी को पता नहीं, हमको जिसको इच्छा नहीं है दे देंगे। चलो ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसमें बाद में क्या हुआ, 2019 के आम चुनाव में जो है वो बहुत सारे पार्टी को फंड आए। लगभग आम चुनाव 2019 के लगभग 3,438 इतना रुपया जो है दान में आया। ठीक है, चलिए दान मतलब दान नहीं इसको बोल सकते हैं, एक तरह से वो दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, ताकि राजनीतिक दल जो है उस पैसे के यूज करके बैंड बाजा बराती जो लेना है भैया, जीत जाने के बाद भी बचता है, दारू शिकार मटन सॉरी सब कुछ खिलाना है लोगों को, तो खिलाने के लिए पैसा चाहिए ना पैकेट में खर्च करने के लिए, तो ये सारे खर्च करने का ये एक अलग सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। और उससे पहले हम जानते हैं कि एडीआर क्या है। एडीआर ने क्या किया, ये एक संगठन है, ठीक है, ये एक प्राइवेट संगठन है बोल सकते हैं, और ये प्राइवेट संगठन 1999 में जो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया था 1999 में, और ये एक एनजीओ के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर, ठीक है, इसका काम है डेमोक्रेटिक का हनन, कहां कहां किसी प्रकार से उसकी हनन तो नहीं हो रहा है, मतलब उसका विनाश तो नहीं किया जा रहा है। पब्लिक तो अनपढ़ है भैया, उसको तो एक बोतल देंगे रात में पिएगा, सुबह में जाकर मार देगा, क्योंकि सुबह में भी उसका जो है ना नशा नहीं टूटता है, तो उसको तो बस ऐसे ही मार देना है जाके। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो लोग अशिक्षित है वगैरह वगैरह में लोग फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ एनजीओ जो है वो सरकार पे नजरें रखती है, तो ये भी सरकार पे नजरें रखती है। इन्होंने कोर्ट में जो है एक रिपोर्ट फाइल कर दिया कि जो चुनावी बॉन्ड जो कूपन है वो गैर कानूनी है। हालांकि इसको पास किया गया, लागू किया गया, वो मानते हैं, बट वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये खतरा है ना भाई, कोई भी कंपनी उस कूपन को खरीद सकता है, खरीदने के बाद कोई भी कंपनी किसी को बेच सकती है, दे सकती है। अब जो कंपनी जिस राजनीतिक दल को अगर बेचती है, तो वो राजनीतिक दल उस कंपनी का कुछ तो शर्त आपस में रहा होगा, ठीक है, और उसी के अनुसार वो वर्क भी करते हैं, कुछ उनके फायदे के लिए भी। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आके यहाँ पे एक कंपनी लगाती है और वो कंपनी क्या करती है कि चुनावी बॉन्ड को खरीद के जो है वो किसी राजनीतिक दल को बेचती है, यानी कि दान करती है। तो ऐसे में एक तरह का बेचनी तो कहलाया ना, उसको बेच रहा है यानी कि दे रहा है, कुछ तो आपस में हो रहा होगा कि हम आपको इलेक्शन लड़ने के लिए दे रहे हैं, तो बाद में आप हमको ये छूट दीजिएगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, ये सभी को जानते हैं। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज जब करवाया कोर्ट में, कोर्ट ने इसकी पूरी छानबीन की, तो पता चला कि एक व्यक्ति का तो समझ में आता है कि वो खरीद लिया और ये किसी के शेयर भी नहीं हुआ, लेकिन डेमोक्रेटिक के मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही शासन करता है। जब जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शासन कर रहा है, तो जो व्यक्ति जनता के लिए शासन कर रहा है, वो व्यक्ति जनता को तो पूरी बात बतलाएगा, कहने का मतलब उसको समझाएगा, कहां से चुनाव में खर्चा किए, कहां से ये लाए, लेकिन यहां तो छिपा दिया जा रहा है, यानी कि आर्टिकल 19 का हनन किया जा रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है। इसके तहत जो है जजों ने, हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो है इस चीज को पूरी तरह से चुनाव आयोग को सौंप दिया गया, और एसबीआई को बोला गया कि जितने लोग ये चुनावी बॉन्ड को खरीदे उन सभी का जो है रिपोर्ट
चुनाव आयोग को दिया जाए, ताकि चुनाव आयोग की जानकारी में ये सारा कुछ रहे, ताकि जनता को भी ये मालूम हो कि कौन सी कंपनी किसको कितना पैसा दिया है। और इस बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, क्योंकि 2021 और 22 में विधानसभा के चुनाव में लगभग 2,664,2775 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 31 राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त 16,437.635 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें लगभग इस 16 करोड़ रुपए में लगभग जो है 55.90% जो थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड द्वारा प्राप्त धनराशि थे। इतना ही नहीं, बोला जाता है कि 28% कॉर्पोरेट क्षेत्र से और 16% जो है अन्य क्षेत्र से धनराशि प्राप्त हुए थे। बीजेपी जो कि 5,271.9751 करोड़ रुपया जो है चुनावी बॉन्ड से केवल बीजेपी को प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को 952.2955 धनराशि जो है कांग्रेस को प्राप्त हुआ, और तृणमूल कांग्रेस को 767.8876 करोड़ रुपया जो है तृणमूल कांग्रेस को प्राप्त हुआ। हालांकि आप सोच रहे होंगे बीजेपी को ज्यादा प्राप्त हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी गवर्नमेंट होती है, वैसे चाहे अगर कांग्रेस की जब बात होगी तो उनको अधिक राशि प्राप्त होता है, तो बीजेपी के भी सरकार है तो उनको अधिक राशि, यानी कि हम सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि हम दाव जो खेलेंगे वो किस पे खेलेंगे, जो घोड़ा जीतने वाला है, ऐसा नहीं कि उस पे खेलेंगे जो जीत ही ना सके। तो कहने का मतलब है कि इसलिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा मिल गया, कांग्रेस को इतना धनराशि कैसे होगा, बहुत सारे समर्थक में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोल बॉन्ड। आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है कब लागू हुआ था, तो 2018 में लागू हुआ था। 17 में जो है इसको पास किया गया था। ठीक है, 18 में लागू कर दिया गया, और अब इसको जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका रिपोर्ट भी अभी मांगा गया है कि पूरा इसको रिपोर्ट चुनाव आयोग जो है वो इकट्ठा करे और जमा करे कोर्ट में। ठीक है, और ADR क्या होता है ये भी आप समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारे डेमोक्रेटिक के लिए काम करते हैं, एक प्राइवेट संगठन है, NGO। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।